5 दिन में ये तीसरी बार हुई है। यहाँ के अधिवक्ता और जो क्लाइंट आते हैं पूरी तरह से भयभीत है और खास तौर से यहाँ के जजेस जो है जस्टिस से वो भयभीत है। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। 5 दिन में तीसरी बार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। अभी मैं हूं पटना सिविल कोर्ट में। आपको बता देते हैं कि पिछले 5 दिनों में तीसरी बार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की ईमेल से धमकी मिल चुकी है। जितने भी वकील अंदर काम करने वाले हैं सभी में काफ़ी डर का माहौल है, काफ़ी डर रहे हैं लोग और आक्रोश भी उनमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काम करने आते हैं घर से, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको डर इतना हो जाता है कि कोर्ट से बाहर निकलना पड़ता है। उनका काम भी डिस्टर्ब हो रहा है, जबकि पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है, पुलिस बल भी यहाँ है, लेकिन वकीलों में डर काफ़ी ज़्यादा है। आइए बात करें कुछ एडवोकेट से जो सिविल कोर्ट में काम करने के लिए डेली घर से आते हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि आखिर ये बम से उड़ाने की धमकी बार बार मिल रही है, क्या उनके मन में डर है। 5 दिन में तीसरी बार से बम से उड़ाने की धमकी मिले, क्या बोली? 5 दिन में ये तीसरी बार हुई है और पहली बार भी 4 बार दिया जा चुका है। ये 7 बार की घटनाएं हैं और यहाँ के अधिवक्ता और जो क्लाइंट आते हैं पूरी तरह से भयभीत है और ख़ास तौर से यहाँ के जजेस जो हैं जस्टिस से वो भयभीत है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बार बार की घटना हो रही है। एक बार तो ये हो गया कि एक व्यक्ति जो है पिस्तौल लेकर के पूरा मैगजीन लेकर के जा रहा था, यहाँ की पुलिस मुस्तैद थी जो पकड़ ली, नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लोगों की जान जा सकती थी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार हमारी जो है और बहुत अच्छी सरकार है और नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, तो फिर भी आईटी सेल क्या कर रही है, विजिलेंस क्या कर रहे हैं और सीबीआई क्या कर रही है, जो सिविल कोर्ट के अधिवक्ता जजेस की सुरक्षा नहीं कर सकती है और वो पता लगा नहीं सकते हैं आईटी सेल कि जो ये बार बार जो ये आ रहा है मैसेज कहाँ से आ रहा है। और यही घटना है, कोई बड़े जो है मिनिस्टर का हो जाएगा, जो एमएलए एमपी का हो जाएगा, तो 48 घंटे में पता चल जाता है देखिए वहाँ से कुछ घटनाएं घटी है, इसलिए हुआ है। यहाँ जो है पूरे अधिवक्ता बहुत डरे हुए हैं और जजेस भी डरे हुए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं श्री नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, हमारे अधिवक्ता क्लाइंट के जीवन से जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी सुरक्षा आप कब देंगे? तब भेजेंगे जब 500 अधिवक्ताओं की जान चली जाएगी और उसके बाद लोग आकर के रोना रोएंगे। अगर कोई घटना घट जाती है, 500 अधिवक्ता मर जाते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जल्द से जल्द इसका निवारण जो है पता चलाया जाए। नहीं हो रहा है। वी वांट जस्टिस। अंजुम बाड़ी एडवोकेट, इलेक्टेड पूर्व इलेक्टेड कमिटी मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। जैसे कि आपको जानकारी हो कि आपने बात तीसरी बार, ये 7वीं बार है और एक ही सप्ताह में 3-4 बार लगातार हो रहा है, तो आदमी क्या होता है, ज़्यादा भयभीत हो जाता है। और जैसे ही पता चलता है कुछ लोग जांच करते हैं और उसके बाद पूरी तरीके से कोर्ट का जो कार्यवाही है वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है, मैंने कोई काम ही नहीं हो पाता। दूसरी बात होता है कि उम्मीद जो मुवक्किल और जो अधिवक्ताओं के बीच जो संबंध होता है उस पर भी दरारें आती है। उसको लगता है कि हमको आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, हमको लगता है कि हम क्या उनको अब जवाब दें। तो बार बार ऐसी जब घटनाएं होती है तो आदमी का विश्वास टूटता है। क्योंकि देखिए, सपोज दैट है कि हम लोग तो न्याय की बात करेंगे, सुरक्षा करना तो मेरा काम नहीं है, सुरक्षा तो करना सरकार और पुलिस का काम है। अब जिस तरीके से हमको सुरक्षा देंगे उसी तरीके से हमारा काम होगा। तो देख ही रहे हैं कि एक सप्ताह में 3-4-5 बार, 6 बार, 7 बार हो गए, तो अब क्या बचा? हम किससे क्या गुहार लगाएंगे? अब हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रत्येक अधिवक्ताओं को आप सुरक्षा दीजिए, तभी वो न्याय का कर पाएंगे। और हम ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से बम की अफवाहें बार बार आती है, सुरक्षा सबको चाहिए और सुरक्षित रहना भी है। तो हम लोग को जैसे ही जानकारी मिलती है हम लोग बाहर निकल आते हैं, क्योंकि भाई जान का डर सबको है और चाहे वो कोई भी है। तो मुझे लगता है कि और इसमें हम सहयोग भी प्रशासन को करते हैं कि आप बोले हैं तो हम निकल जाते हैं, लेकिन हमारे कार्यों में ये बार बार जो बम की अफवाह के बाद जो कार्यवाही में बाधा होती है, इसका भरपाई कौन करेगा भाई? अंशुमान, एग्जीक्यूटिव मेंबर, पटना सिविल कोर्ट।